और जब वो यहाँ आएँगे तो उनको इस तरह से अलग-अलग जो इनके वार्ड बनाए गए हैं उसमें ठहराए जाएँगे और इनके रहने की जो व्यवस्था है, ये 90 अयोध्या जो नई बन रही है, उसमें 80 एकड़ से अधिक की भूमि पर ये बनाया गया है। स्नान गृह और वो वॉशरूम है, तो ये भी अपने आप में अच्छा है और काफ़ी कुछ बेहतर है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये आप देखेंगे तो इस तरह के इसके वॉशरूम दिखाई देंगे। क्या कोई किराया या पैसा देना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने किराए से लोग आएँगे, यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर निःशुल्क उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है, तो ऐसे में अब लाखों लोगों को चरणबद्ध तरीके से अयोध्या लाने की तैयारी है। इसके लिए लगभग 2000 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अलावा आसपास के 4 अन्य रेलवे स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। वहां से इन सभी को अलग अलग टेंट सिटी में लाया जाएगा और दर्शन करने के बाद वापस उसी ट्रेन तक पहुंचाया जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि यह सारी व्यवस्थाएं मुफ्त होंगी? जी हाँ, आप हैरान मत होइए। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, जो चुनावी सफर में पतवार की भूमिका निभाएगा। तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। दरअसल आवास विकास द्वारा नव्य अयोध्या के लिए अधिग्रहित लगभग 80 एकड़ की भूमि पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक भव्य टेंट सिटी बसाई गई है। इस टेंट सिटी में ऐसे भी हॉल हैं जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ चारपाई पर सो सकते हैं। के अलग-अलग हिस्सों से लाखों लोगों को अयोध्या लाने की तैयारी है और ये पूरा कार्यक्रम 2 महीने तक चलेगा और जब वो यहाँ आएँगे तो उनको इस तरह से अलग-अलग जो इनके वार्ड बनाए गए हैं उसमें ठहराए जाएँगे और इनके रहने की जो व्यवस्था है, ये 90 अयोध्या जो नई बन रही है, उसमें 80 एकड़ से अधिक की भूमि पर ये बनाया गया है और इसमें जब लोग रुकेंगे तो 30,000 लोग एक दिन में रुक सकते हैं और रुकने के बाद खाना और रहना और रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आना और दर्शन के लिए जाना और फिर रेलवे स्टेशन पहुँचना, ये सब बिल्कुल मुफ्त होगा। यानी उसमें उनका कोई पैसा व्यय नहीं होगा और दर्शन भी सुगमता से होंगे। अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों से जो लोग यहाँ लाए जाएँगे, वो यहाँ पे भाजपा के जो कार्यकर्ता और स्थानीय नेता होंगे, उनका स्वागत करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। और लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो निश्चित तौर पर चुनाव में बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। और तो और वीआईपी लोगों के लिए शानदार और हाईटेक टेंट कुटीर भी बनाए गए हैं। इस तरह की टेंट सिटी भी है, यानी टेंट की छोलदारी भी है, जो हाईटेक है पूरी तरह से। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर का दृश्य, तो ये पूरी तरह से आप जब आएँगे तो यहाँ पे आराम करने के लिए आपको चेयर मिलेगी और उसके बाद जब आप कमरे में जाएँगे, तो आपको इस तरह के कमरे मिलेंगे, जहाँ पर आप आराम से लेट सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और जब इसके अंदर आप जाएँगे जहाँ पर इसका स्नान गृह और वो वॉशरूम है, तो ये भी अपने आप में अच्छा है और काफ़ी कुछ बेहतर है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये आप देखेंगे तो इस तरह के इसके वॉशरूम दिखाई देंगे और इस वॉशरूम के बाद जो है, जब आप वापस बाहर निकलेंगे, तो आपको आराम से एक पूरी इस तरह का एक कल्चरल टाइप का आपको एक लुक देखने को मिलेगा इस पूरे उसका और जब आप अपनी इस छोलदारी के बाहर निकलेंगे, तो आपको हमारे पीछे देखेंगे तो वहाँ पे एक स्टेज है, जहाँ पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और यहीं पर बगल में भंडारगृह है, जहाँ आप कुर्सी मेज पर बैठ के आराम से भोजन कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने बाकायदा टेंट हाउस का निरीक्षण किया और भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को इस बारे में सजग रहने के निर्देश दिए, जिससे यहां आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। वहीं टेंट सिटी के व्यवस्थापक अभिषेक मिश्रा इस पर बताते हैं। पूरे 1 किलोमीटर की परिधि में मैं आपको बताऊं कि यह टेंट सिटी बनी है और 1 किलोमीटर की परिधि में ये जो टेंट सिटी बनी, इस टेंट सिटी में 6 नगर बसाए हमने, 6 शहर बसाए हैं। उन 6 शहरों में आंजनेरी, प्रयाग, चित्रकूट, पंचवटी, वाल्मीकि विशिष्ट और इसके अलावा मिथिला। एक ऐसा करके हमने 6 नगर यहाँ बसाए। 6 नगरों की अलग-अलग सबकी व्यवस्था है। हर नगर में हम 5000 लोगों को एनी टाइम रोक करके भोजन, आवास, टॉयलेट सारी व्यवस्था देने वाले। इसके अलावा उन सब के मनोरंजन के लिए भी वो जिस क्षेत्र से आने वाले हैं, दक्षिण भारत से हैं, तो दक्षिण भारत का भोजन और उसके साथ-साथ
दक्षिण भारत की कलाकृति और उनका उनका जो है वो सांस्कृतिक आयोजन का भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, जो नियमित रूप से चलता रहेगा। वो दक्षिण भारत की शैली में होगा। ऐसे उत्तर भारत के लोग, पश्चिम भारत के लोग, पूर्व भारत के लोग, भारत को 4 भागों में बांटकर ऐसे हमारी आस्था स्पेशल ट्रेनों से लोग आने वाले हैं, जिनकी संख्या नियमित 25,000 रहने वाली है। तो ऐसे 25,000 राम भक्तों को ये सुविधा देने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। ये ट्रेनें हैं और जब ट्रेन से उतरेंगे तो यहाँ तक आने में और फिर वो दर्शन करने में, फिर वापस जाने में क्या कोई किराया या पैसा देना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने किराए से लोग आएंगे, यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर निःशुल्क उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनके ट्रेनों से, आस्था स्पेशल ट्रेनों से यहाँ आने का, हमारे यहाँ रुकने का और रुकने के बाद दर्शन करने का, प्रसाद लेकर के वापस जाने का, सांस्कृतिक आयोजन देखने का, अयोध्या को देखने और समझने का जो विषय है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। उनकी यात्रा में उनका अपना जो खर्च होगा वो श्रद्धालु करेंगे। बाकी हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लोकसभा क्षेत्र से कितने लोग आ रहे हैं और जब उनको आना होगा तो कैसे आ सकते हैं? कोई रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे? पूरे देश भर में पार्टी की जो योजना है, पार्टी ने ऐसे राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए प्रेरित किया है। वो राम भक्त जो अयोध्या आ रहे हैं, वो लोकसभा, विधानसभा इस दृष्टि से नहीं आ रहे हैं। वो राम भक्त जनपद वाइज आ रहे हैं, जिले के सह आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहे हैं। तो वहां से जो ट्रेनें चलेंगी, उनमें लगता है मुझे कि एक ट्रेन में लगभग कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो 1500 लोग, 1,500 लोग एक ट्रेन में आएंगे। ऐसे 1200 स्पेशल ट्रेनें मार्च महीने तक चलने वाली हैं, जिनका भी 3 मार्च तक का शेड्यूल हम सबके पास आ गया है और उसके बाद आगे वो शेड्यूल बढ़ता रहेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि परिवहन की बसों से भी अपने राम भक्तों का आना अयोध्या होगा। जो राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी शहर से, जिले से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीमाओं से लगे हुए प्रदेशों से आ रहे हैं, उनको भी हम रोकने और भोजन और आवास की सुविधा देने वाले। तो कोई टेंट सिटी में रुकना चाहता है या आपकी सुविधा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? देखिए, इस टेंट सिटी में रुकने और यहाँ की सुविधाओं को लेने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत लोग आएंगे। अपने देश भर के कार्यकर्ताओं ने जो सूची तैयार की है, उस सूची के अनुसार लोग आएंगे। उनको उनका परिचय पत्र हम देने वाले हैं। वो परिचय पत्र वाले राम भक्त यहाँ आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और उनको हम ये सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। अगर कोई आना चाहता हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराए, कैसे मिले कार्यकर्ता से, कैसे आपके पदाधिकारियों से संपर्क करें? पूरे देश भर में राम भक्तों को अयोध्या लाने के लिए अपने कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उसमें किसी भी कार्यकर्ता से कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है और उसके बाद वहाँ के रजिस्ट्रेशन के बाद वो हमारे साथ, हमारे पास आ सकता है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पूरे देश भर में है। वहाँ से जो श्रद्धालुओं की संख्या तय हो रही है, उनकी व्यवस्था बनाई जा रही है और वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये खुशखबरी है कि जब आप ट्रेन से पहुंचेंगे अयोध्या तो वहां से इस टेंट सिटी तक आने और फिर दर्शन करने और दर्शन करने के बाद वापस जाने और रुकने के दौरान खान पान का कोई पैसा नहीं होगा, यानी सब कुछ मुफ्त होगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और जाहिर है आने वाले दिनों में ये भाजपा के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी होगी। रणबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।